इवैल्यूएट किया, उसके बाद एनालाइज करना है। ये एनालाइज जो होता है ना, वो सुधार के लिए होता है ना। हमारी एनईपी कहती है कि भाई हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना है, बच्चों को ऐसी सोच पैदा करना है। एक तरफ तो वो कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब बिल्ली सामने से चली जाए तो घर वापस आओ, स्कूल बन जाओ। तो क्या ये साइंटिफिक थॉट है? नहीं है ना भाई। भगवा झंडे की जगह ग्रीन झंडा लग गया तो फसाद कर दो। अब ये क्या हुआ? इवैल्यूएशन सही है गलत है? एनालाइज गलत किया आपने, सही किया। सही एनालाइज करेंगे तो बेहतर सिटीजन बनेंगे। अगर गलत एनालाइज करेंगे तो देश का बेड़ा गर्क, अपना बेड़ा गर्क, समाज का बेड़ा गर्क। उसके बाद कहा एनालाइज के बाद क्रिएट करना, नई स्क्रिप्ट लिखना। एक तो वो है 15 अगस्त पर लेख लिखिए। अब अपना पुराना स्टाइल है 15 अगस्त पे लेख कि फलां भगत सिंह से लेकर फलां ने कुर्बानी दी और 1857 में ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। क्रिएटिविटी ये होगी कि अब आप नए दृष्टि से सोच रहे हैं कि भाई हमने आज़ादी हासिल के 75 साल हुए, लेकिन हमने ये करना चाहिए था, ये नहीं किया। हमने सिर्फ 2000 रियाट्स किए, हमको तरक्की करके 5000 करना चाहिए था। ये गलत है। हाँ सही है काफी। तो वो एनालाइज करेगा ना बच्चा, एनालाइज करके क्रिएट करेगा कि भाई देश में आज ये समस्या है, इस समस्या का समाधान क्लासरूम में ऐसा होगा, समाज में ऐसा होगा, पॉलिटिकल स्तर पे ऐसा होगा। तो इसको कहते हैं क्रिएटिव। आप नई दिशा, नए ज्ञान को क्रिएट करें। ये लेवल पर आएंगे तो आपने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को पैदा किया। और यही आजकल सब कुछ हो रहा है। और हमारी एनईपी जो नई शिक्षा नीति है वो यही कहती है कि हम थॉट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम महत्व दें। अब ये इसको दो चीज़ों में करना है। एनईपी कहती है कि हमारी पूरी शिक्षा जो है वो अब होलिस्टिक होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब ये हुआ कि हमारे एकेडमिक सेशन की शुरुआत होली के त्योहार से होनी चाहिए। सही है गलत? हाँ तो बताइए फिर क्या है सही, क्या है? सर्वांगीण विकास। हाँ सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास। बेंगलुरु जाओगे तो लोग बोलेंगे कि भैया क्या हो गया तुमको, हिंदी होगी। ऑलराउंड डेवलपमेंट। ओके, और एक बार रिपीट कीजिए। सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास। एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन को क्या कहें? समग्र शिक्षा। हाँ ये समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा आपको देनी है। समग्र शिक्षा का डेफिनेशन क्या है? एजुकेशन ऑफ थ्री एच में पहला हो गया हेड, दूसरा हो गया हार्ट और तीसरा हो गया हेड। तो आ गया ना? हेड पहले लिखा मैंने। हैंड HAND। हाँ हैंड, राइट। तो ये तीनों शिक्षा जरूरी है, ये हमारी एनईपी कहती है। ओके, और ये तीनों शिक्षा हम वो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से देंगे। और ब्लूम्स ने भी कहा कि शिक्षा के 3 अप्रोच होते हैं और शिक्षा 3 जगह इफेक्ट करना चाहिए। शिक्षा का इम्पैक्ट 3 जगह होना चाहिए। ओके, ब्लूम्स 2001 में उसने कहा, उसने पहली थ्योरी अपनी 1954 में पेश की, उसके बाद दूसरी 2001 में उसके शागिर्दों ने मिलकर पेश की। उसने कहा कि 3 इसके डोमेन हैं। सबसे पहला है संज्ञान, क्या कहते हैं कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक
वहां उसने कहा रिमेम्बरिंग, लेकिन यहाँ 2001 में आकर उसने कहा सिर्फ रिमेम्बरिंग से काम नहीं चलेगा, संज्ञानात्मक होना चाहिए। संज्ञानात्मक डेवलपमेंट रिमेम्बरिंग से बहुत ऊंची चीज होती है, सही समझ गए ना। सिर्फ वहां रिमेम्बरिंग में रट्टा मारना होता है, कॉग्निटिव में समझ होती है। तो कहा कि उसने समझ पैदा कर। और दूसरा ये उसने कहा कि अफेक्टिव डोमेन, शिक्षा कॉग्निटिव डोमेन को अफेक्ट करे, ये एक डोमेन। दूसरा डोमेन अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव मतलब आपके हार्ट पे उसका असर। एक शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक बीए पास नौजवान भी एक उग्र भीड़ का हिस्सा बनता है, तो क्या उसने शिक्षा प्राप्त की? नहीं की उसने, क्योंकि उसका अफेक्टिव डोमेन एजुकेशन नहीं हुआ। अगर एक एमए पास नफरत की भाषा बोलता है बिना तत्व, तो उसने क्या शिक्षा प्राप्त की? क्योंकि उसने इवैल्यूएट नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, उसका हार्ट जो है कबूल नहीं किया चीजों को। आज यही हो रहा है, आज भीड़ किसी को चलते मारती है तो दूसरे लोग जो शिक्षक पढ़े लिखे लोग हैं वो खामोश रहते हैं, उनमें एक्शन नहीं लेने की क्षमता, इसलिए कि अफेक्टिव डोमेन एजुकेट नहीं हुआ। और तीसरा कहा साइकोमोटर। साइकोमोटर यानी वो एजुकेशन बेकार है जिस एजुकेशन में आपको स्किल की शिक्षा नहीं दी जाती। यानी आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के जरिए नहीं कमा सकते दुनिया में, इंफॉर्मेशन के साथ साथ हुनर चाहिए। हुनर का मतलब सिर्फ कारपेंट्री वर्क नहीं है, हुनर का मतलब ये है कि आप कैसे टीचर बने। टीचर सिर्फ टीचर लेक्चर नहीं देता, टीचर के स्किल्स होते हैं। ओके, तो वो करने का नाम साइकोमोटर स्किल्स है। तो इन तीन चीजों को एक बेहतरीन टीचर इम्पार्ट करता है। तो अब आइए कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो पढ़ाता है टीचर, उसके लिए एनईपी कहती है हमारी शिक्षा प्रणाली कि वैसे टीचर नॉलेज को या कॉग्निटिव स्किल को डेवलप करने के लिए इमर्शन इन नॉलेज टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए। इमर्शन इन नॉलेज, इमर्शन इन नॉलेज किसे कहेंगे? इमर्शन किसे कहते हैं? हिंदी वाले, उर्दू सॉरी इंग्लिश वाले बताएं। इमर्शन, सिर्फ इमर्शन का मतलब बोले। इमर्स करना। इमर्शन हीटर होता है, देखा है किसी ने? रॉड जो होती है, पानी गर्म करने की रॉड होती है ना, किसने इस्तेमाल किया है? क्या करते हैं आप उसको? पानी बकेट में रखते हैं और ऊपर टंगा देते हैं, सही है? आपने खूंटी पे लगा दिया हीटर को और नीचे रख दिया पानी, हाँ डूब जाना। हमने कहा कि हीटर को ऊपर टंगाया, नीचे पानी रखा, पानी गर्म होगा? कब होगा पानी गर्म? जब तक कि उसको आप डुबो ना दें। ओके, उसको डुबो देंगे तो गर्म। तो डुबोने का नाम इमर्शन। ओके, आप बच्चे को नॉलेज में डुबो दें, डुबो के उसको निकालें, इस तरह निकालें कि वो पूरी तरह गर्म हो जाए। राइट? जैसा पहले होता था ना, औरतें सफेद कपड़ा लाके उसको रंगरेजी करते थे, किसी ने सुना है? रंग करने का मालूम है आपको? कपड़ा क्या करते थे जी? उस कलर का पानी बॉईल किया जाता था, रंग डाला जाता था और रात भर सोक किया जाता था, दिन में उसको निकाला जाता था। ठीक है? आपके राजस्थान में आज भी मशहूर है ये डाइंग। अजमेर में तो पूरा, जयपुर में एक मोहल्ला है उसका जी। ओ, तो आप एक्सप्लेन करिए ना, आप बताइए, सब जानते हैं। तो वो इमर्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है। इमर्शन टेक्नोलॉजी में आपकी होती है लेसन प्लानिंग, सबसे इंपॉर्टेंट।
लेसन प्लानिंग के बाद क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में एक चीज़ आ गई वो हाउसेस वाली टेक्निक, ओके। और तीसरी चीज़ है असेसमेंट। आप असेसमेंट कैसा करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। और लेसन प्लानिंग में आपका आईसीटी भी आ जाएगा, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह। और इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके ट्रांसफर ऑफ पर्सनैलिटी में मोरालिटी, इस पर भी हम बाद में बात करेंगे, ओके। मोरालिटी कैसे पैदा करें अफेक्टिव मूवमेंट, ठीक है। समय समाप्त हो चुका है, समय की समाप्ति। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ की घोषणा, बहुत बहुत शुक्रिया।